गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सारांश का पाठ 18 सर्कस वाला तोता। ठीक, यहाँ पाठ में के नाम से ही लग रहा है कि पाठ में सर्कस से संबंधित दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें ऐसा मनोरंजक है। ठीक है, यहाँ देखिए जो पिंक कलर का बॉक्स है उसमें देखेंगे यह है पाठ जहाँ एक और सर्कस के रोमांचक दृश्य दिखाता है, वहीं यह एक तोते के बारे में भी बताता है। तोता सामान्य रंग रूप का ना होकर बड़ा विचित्र था। यह सर्कस से उड़कर पिंकू की छत पर आ गया था, बाद में वहीं चला गया। तो क्या पता चलता है इस समय कि पाठ में एक तो सर्कस के बारे में दिखाया गया है और एक तोते के बारे में भी है। और जो तोता है वो सामान्य तोते से अलग है। सामान्य तोता हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कैसा होता है तोता, अलग ही इसमें विचित्र तरह का तोता दिखाया गया है। और क्या होता है इसमें, पिंकू जो एक बच्चा है उसके घर की छत पर आ जाता है, फिर बाद में चला जाता है सर्कस में ही। तो कैसे चला जाता है ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। पिंकू के घर के पास सर्कस लगा हुआ था। शहर की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, जिनमें शेर तथा अन्य जानवरों के कारनामे दिखाए गए थे। क्या था कि एक पोस्टर लगा हुआ था, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे शहर की दीवारों पर, जिसमें जानवरों के कारनामे दिखाए गए थे, मतलब करतब दिखाए गए थे। कहीं हाथी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा था, तो कहीं तोता तरह तरह के करतब कर रहा था। एक पोस्टर में शेर के मुंह में आदमी का सिर देखकर पिंकू के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं शेर गुस्से में आकर इस आदमी की गर्दन को अपने नुकीले दांतों से चबा डाले। तो क्या था उसमें, तो पिंकू देखकर ना उसको डर गया। उसमें शेर के मुंह में गर्दन थी एक आदमी की। तो ये सब सर्कस के सारे दृश्य थे ये। एक दिन पिंकू की कक्षा के कई विद्यार्थियों ने सर्कस देखने का कार्यक्रम बनाया। पिंकू भी सर्कस देखना चाहता था। उसने घर आकर अपनी मम्मी से सर्कस देखने जाने की बात बताई। मम्मी बोली, मैंने भी आज तक सर्कस नहीं देखा है, मैं भी सर्कस देखना चाहती हूँ। मगर पिंकू तो अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने जाना चाहता था। वह मम्मी का उत्तर सुनकर उदास हो गया। क्या था कि जो पिंकू था वह दोस्तों के साथ सर्कस देखना चाहता था, क्योंकि सभी ने मिलकर कार्यक्रम बनाया था, लेकिन फिर उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे भी देखना है। तो ये बात सुनकर वह उदास हो गया। वह खाना खाकर चुपचाप अपनी मेज पर बैठकर होमवर्क करने लगा। आज उसने अपना प्रिय कार्टून प्रोग्राम भी नहीं देखा। मम्मी तब समझ गई। वह बोली, तू इतना उदास क्यों हो गया? मैंने तुझे सर्कस देखने जाने से मना थोड़े ही किया था। मैंने तो केवल इतना कहा था कि मैं भी सर्कस देखना चाहती हूँ। अच्छा, अभी तू अपने दोस्तों के साथ चला जा, बाद में हमारे साथ भी चलना। तो मम्मी ने क्या था कि मम्मी समझ गई कि ये क्यों उदास हो गया, क्योंकि वह दोस्तों के साथ सर्कस देखने जाना चाहता था। तो मम्मी ने कह दिया, ठीक है, तू अपने दोस्तों के साथ चला जा, हम कभी बाद में साथ चलेंगे। मम्मी की बात सुनकर पिंकू बहुत खुश हो गया। उसने तेज़ी से अपना होमवर्क समाप्त किया और क्रिकेट का बैट लेकर खेलने के लिए उड़न छू हो गया, मतलब खेलने के लिए फ़ौरन एकदम भाग गया वो। मम्मी उसे दूध पीने के लिए पुकारती रह गई। मैदान में सारे दोस्त उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो उसके दोस्त थे मैदान में खेलने के लिए, सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। देखते देखते क्रिकेट का खेल शुरू हो गया। जब पिंकू बैटिंग के लिए आया तो उसने इतने चौके छक्के लगाए कि उसके दोस्त भी हैरान रह गए। सब सोच रहे थे कि आज पिंकू को क्या हो गया। शाम को पिंकू घर लौटा तो मम्मी ने कहा, तुम दूध पीकर भी नहीं गए, दूध पीना याद रखा करो। अचानक पिंकू मम्मी के गले से झूल गया और बोला, मम्मी आज तो मुझे सर्कस के अलावा कुछ भी याद नहीं। क्या था कि उस दिन पिंकू बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसकी सारी खुशी उसके काम ख़त्म करने में, क्रिकेट खेलने में, हर चीज़ में झलक रही थी। उसे दूध पीने का भी बिल्कुल भी होश नहीं रहा। तभी मम्मी ने कहा कि दूध पीने का ध्यान रखा करो। लगता है आज तू सपने में भी सर्कस ही देखेगा। यदि कहीं शेर को देख लिया तो चीख पुकार मत मचा देना, मम्मी ने कहा। मम्मी ने क्या कहा कि आज तू सपने में भी सर्कस ही देखेगा। अगले दिन पिंकू तय कार्यक्रम के अनुसार अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने पहुंचा। वहां हाथी क्रिकेट खेल रहे थे। कुत्ते जोकर के सिर पर लगी रिंग को पार करते हुए कूद रहे थे।
एक कुत्ते ने पीछे से आकर जोकर को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह लड़खड़ाकर गिर गया। इसके बाद तोतों के करतब देखकर पिंकू बहुत खुश हो गया। ऊँटों की फैशन परेड भी उसे अच्छी लगी। सर्कस की लड़कियों की कलाबाजी देखकर वह दंग रह गया। क्या हुआ कि सर्कस में अन्य अन्य कार्यक्रम उसे देखने को मिले। दृश्य, हाथी क्रिकेट खेल रहा था, कुत्ते जोकर के सिर पर रिंग को पार कर रहे थे, ठीक है ना, ऊँटों की फैशन परेड थी और लड़कियों की कलाबाजी। ये सब देखकर पिंकू दंग रह गया और उसे बहुत अच्छा लगा। सर्कस खत्म हुआ पर पिंकू का मन नहीं भरा। वह एक बार सर्कस और देखना चाहता था। उसे मम्मी की बात याद आ गई। एक बार वह मम्मी पापा के साथ सर्कस देखने आएगा। पिंकू सर्कस देखने के बाद घर लौट आया। उसने सर्कस में जो कुछ देखा था वह सब्जियों का त्यों मम्मी पापा को सुना दिया। क्या था कि सर्कस में उसने जो भी देखा था सारा कुछ उसने ठीक उसी तरह से मम्मी पापा को सुना दिया। यह सुनाते सुनाते वह स्वयं भी कूद फांद कर रहा था। उसका मन अभी भी सर्कस में रमा था। उसकी हरकतें देखकर मम्मी पापा हंस हंस कर लोट-पोट हो रहे थे। दोपहर को जब पिंकू स्कूल से लौटा तो उसने अपने घर के छज्जे पर एक बड़ा सा नीला पीला तोता देखा। उसने सोचा, अरे यह तोता यहाँ कैसे आ गया? ऐसे तोते तो सर्कस में थे। लगता है कि यह तोता वहीं से उड़कर यहाँ आ गया है। तोता कैसा होता है? हरे रंग का। लेकिन जो ये इसके छज्जे पर आ गया था पिंकू के, वह अलग ही था। एक बड़ा सा नीला और पीला तोता था और ऐसा ही तोता उसने सर्कस में देखा था। लगता है यह तोता वहीं से उड़कर यहाँ आ गया है। सर्कस वाले इसे ढूंढ रहे होंगे। पिंकू ने मम्मी को आवाज़ दी। तोता इतना सुंदर था कि मम्मी उसे देखते ही रह गई। बोली, यह तो किसी विदेशी नस्ल का तोता लगता है। हमारे घर के सामने वाले पेड़ पर तो हरे रंग के तोते रहते हैं। पिंकू ने तोते को पुचकार कर बुलाया तो वह नीचे उतर आया। मम्मी ने उसे अमरूद और हरी मिर्च खाने को दी। पिंकू मम्मी से बोला, मम्मी आप घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। यह सर्कस का तोता है। इसे मैंने कल वहां देखा था। मैं सर्कस वालों को बुला लाता हूँ। ध्यान रखना यह तोता कहीं उड़ ना जाए। पिंकू दौड़ा दौड़ा सर्कस वालों के पास पहुंचा। शो शुरू होने में केवल 1 घंटा बाकी था। सर्कस का मैनेजर परेशान था। दर्शकों को तोतों के कारनामे बहुत पसंद आते थे और तोतों का लीडर गायब था। क्या था कि जो तोता उसके पिंकू के छज्जे पर आया था वह तोतों का लीडर था और वह सर्कस का तोता था, ठीक है ना। तो वहाँ सर्कस का मैनेजर बहुत परेशान हो रहा था और शो शुरू होने ही वाला था। पिंकू ने मैनेजर को सारी बात बताई तो उसकी जान में जान आई। पिंकू ने क्या था, पिंकू भागकर सर्कस के मैनेजर के पास गया और उसने सारा कुछ बता दिया कि किस तरह से उसके छज्जे पर तोता है और उसका रंग कैसा है। उसने पिंकू के साथ अपने 2 लोग भिजवाए। तोते को देखकर वे बहुत खुश हुए। एक बोला, बेटा तुमने आज हमें बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। पता नहीं कि इसे क्या हुआ कि यह तोता वहाँ से उड़कर यहाँ आ गया। यह तो हमें बहुत प्यारा है। दूसरे ने आवाज़ दी, मिट्ठू। यानी उस तोते का नाम क्या था? मिट्ठू। तोते ने नज़र उठाकर देखा और उड़कर उसके कंधे पर जा बैठा। उन लोगों ने जाते जाते पिंकू से कहा, अभी तुम्हारे शहर में हमारा सर्कस 1 महीना और रहेगा। तुम्हारा जब भी मन करे देखने आ जाना। तुम्हें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। पिंकू को और क्या चाहिए था, वह बहुत खुश हो गया। तो हमें क्या सीख मिलती है कि इस पाठ से? एक तो हमें सर्कस के बारे में पता चला, बहुत ही रोमांचक था जो कि, और जो तोता था तो हमें किसी दूसरे की वस्तु को छुपाकर नहीं रख लेना चाहिए। हमें अगर पता चल जाता है कि यह किसी दूसरे की है तो हमें उसे वापस कर देनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए शब्द भंडार में शब्दार्थ हैं। ये 4 ही शब्दार्थ हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। कारनामे जिसका अर्थ हुआ कर्तव्य, उदास मतलब सुस्त, होमवर्क का गृह कार्य और प्रतीक्षा का इंतज़ार, ठीक है ना। ये चारों ही आपको पुस्तक से देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। ये अभ्यास कार्य में पहला है पेज नंबर 126। इसमें सही उत्तर पर ठीक सही का चिन्ह लगाइए। पिंकू किसके साथ सर्कस देखने चाहता था? मम्मी के साथ, दोस्तों के साथ या पिताजी के साथ? तो सही क्या होगा? दोस्तों के साथ।
अगला है सर्कस में हाथी क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, झूम रहे थे, भाग रहे थे। तो सही होगा क्रिकेट खेल रहे थे। जोकर को धक्का किसने मारा? कुत्ते ने, हाथी ने, ऊंट ने। सही होगा कुत्ते ने। सामान्यतः तोते किस रंग के होते हैं? तो हमें पता ही है कि हरे रंग के होते हैं। अगला है बताओ किसने किससे कहा? मैंने भी आज तक सर्कस नहीं देखा है, मैं भी सर्कस देखना चाहती हूँ। ये कहा था मम्मी ने और पिंकू से। लगता है आज तू सपने में भी सर्कस देखेगा। यदि कहीं शेर देख लिया तो चीख पुकार मत मचा देना। ये भी कहा था मम्मी ने और पिंकू से। अरे यह तोता यहाँ कैसे आ गए? ऐसे तोते तो सर्कस में थे। ये पिंकू ने कहा स्वयं से, मतलब खुद से। बेटा तुमने आज हमें बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया, मैनेजर ने पिंकू से। ठीक है, यहाँ देखिए हमें बहुवचन लिखना है। बंदर का हो जाएगा बंदरों, पोस्टर का पोस्टरों, विद्यार्थी का विद्यार्थियों, कुत्ता कुत्ते, हाथी का हाथियों और तोता का तोते। ये हो जाएंगे इसके बहुवचन। अगला है यहाँ से संज्ञा शब्द छांटने हैं हमें। पिंकू, छज्जा, बैठा, सुंदर, पेड़, खुश, नीला, तोता, कुत्ता, जोकर। इनमें से संज्ञा शब्द क्या होंगे? पिंकू, छज्जा, पेड़, खुश, तोता, कुत्ता, जोकर। ठीक है ना। यहाँ पे वाक्य बदलना है। बंदर ने टोपी पहनी। तो सही क्या होगा? बंदर टोपी पहन रहा था। भालू ने साइकिल चलाई। भालू साइकिल चला रहा था। ये हमें जो ऊपर उदाहरण दिया है उसके हिसाब से हमें ये करने हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए मूल प्रश्न है, इसे भी देखते हैं हम। सर्कस में जानवरों पर किए जाने वाले अत्याचार को आप कैसे लेते हैं? तो क्या है, हमें उसे अच्छा नहीं मानते हैं, एक बुरा विचार मानते हैं कि सर्कस में जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्रियात्मक में देखिए नीचे सर्कस का दृश्य दिया गया है, उसमें आप जो कुछ देख रहे हैं उसका वर्णन करो। तो ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इसको आप समझिएगा देखकर। ठीक है ना। इस पाठ को आप पढ़िएगा और इसका अभ्यास कार्य पुस्तक में ही करना है और इसके शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं और प्रश्नोत्तर भी। ठीक है ना।